वन प्लस वापस आ गया है। वन प्लस पहले से ही था, मतलब वो वापस आने का मतलब मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो एक ग्लोरियस डेज होते थे वन प्लस के, जब सैंडस्टोन फिनिश वाले फ़ोन आते थे, मतलब एक ऐसा वन प्लस ने मार्केट बनाया था कि उस तरह के फ़ोन कोई होते ही नहीं थे। तो अब मुझे ये फ़ोन देख करके ऐसा लग रहा है कि वो पुराने दिन ना वापस आ रहे हैं, और अच्छे दिन वन प्लस के ऑफ कोर्स। तो आज बात करेंगे वन प्लस 15 की। मैं इस फ़ोन को लास्ट 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, और आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ इसका रिव्यू, मतलब जो मुझे अच्छा लगा, जो ख़राब लगा। आप इसे फुल रिव्यू समझें, इन डेप्थ रिव्यू समझें, कुछ भी समझ सकते हैं। तो मैं बात करूँगा डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, सॉफ्टवेयर, इस बार के AI फीचर्स के भी बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो OnePlus 15 का डिजाइन है, बिल्कुल प्रीमियम फील देता है। फ्रंट और बैक दोनों फ्लैट हैं, और फ्रेम पे एक सेरेमिक लाइक मैट टेक्सचर भी मिलता है। हाथ में सॉलिड और क्लासी फील होता है पूरा। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा रेज्ड है, लेकिन एलिगेंट लगता है। बटन्स टेक्टाइल हैं, जो वाइब्रेशन फीडबैक काफी स्ट्रॉन्ग है। अलर्ट स्लाइडर मिसिंग है, लेकिन प्लस की दिया गया है, जैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं आराम से कैमरा, टॉर्च या फिर ऐप शॉर्टकट के लिए। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, और हाथ में फोन काफी प्रीमियम एंड बैलेंस्ड फील होता है। इजी टू होल्ड, बिना किसी फिंगरप्रिंट स्मजेस के। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो आपको इसमें 6.78 इंच की फ्लैट ओलेड डिस्प्ले मिलती है। रेजोल्यूशन 1.5K का है, और जो रिफ्रेश रेट है 165 हर्ट्ज की होती है। स्क्रॉलिंग और एनिमेशन काफ़ी स्मूथ है। ऑलरेडी गेमिंग में जो रिस्पॉन्सिवनेस है नेक्स्ट लेवल का है। पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स तक जाती है, तो डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा मेरा, दोनों में। गेमिंग हो या फिर कंटेंट क्रिएशन हो या फिर कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका। डिस्प्ले में फुल मार्क्स मिलते हैं। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 चिपसेट मिल जाता है, जो अब तक का फास्टेस्ट एंड्रॉयड प्रोसेसर है। डेली यूज में कोई मुझे लैग नहीं मिला, अभी तक यूज कर रहा हूँ। ऐप स्विचिंग, स्क्रॉलिंग, मल्टीटास्किंग सब लाइटिंग फास्ट हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने बताया, BGMI, COD, सारे जो हाई एंड गेम है काफ़ी अच्छे से चलते हैं। लंबे समय तक आप खेलेंगे तो थोड़ा सा ओवरहीट हो सकता है फ़ोन। 16 GB तक आपको रैम का ऑप्शन मिलता है UFS 4.1 के साथ। ओवरऑल परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की आपको इस फोन के साथ मिल जाती है। अब आते हैं कैमरा सेटअप पे। कैमरा सेटअप काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। IMX906 विद OIS, अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल है, एंड टेलीफोटो भी 50 मेगापिक्सल है, जिसमें 3.5x ऑप्टिकल जूम मिलता है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अगर इसमें 5x ऑप्टिकल जूम होता तो ज़्यादा बेटर होता मेरे ख्याल से, बट आपको संतोष करना पड़ेगा 3.5x ऑप्टिकल जूम से, जो कि काफ़ी शार्प है। डे लाइट फोटोज़ में डिटेल्स काफ़ी शार्प हैं, लेकिन स्किन टोन्स नेचुरल लगते हैं, और कलर्स भी काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं। अल्ट्रा वाइड लेंस जो है वो डिस्टॉर्शन फ्री है मोस्टली। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है लाइट वगैरह कम हो तो, और कलर टोन में कैमरा के साथ मैच भी करता है। टेलीफोटो शॉट्स में क्लैरिटी अच्छी मिलती है। पोर्ट्रेट मोड में डेप्थ और सेपरेशन भी काफ़ी इंप्रेसिव है। लो लाइट फोटोज़ की बात करें तो फ़ोन इसमें भी अच्छा परफॉर्म करता है। नॉइस कम है, और एक्सपोजर भी आपको बैलेंस मिलता है। वीडियोस में स्टेबलाइजेशन की बात करें तो वो भी टॉप नॉच है। आप इससे 4K फुटेज काफ़ी स्मूथ शूट कर सकते हैं विद क्रिस्प। सेल्फी कैमरा की बात कर लें तो काफ़ी कंसिस्टेंट है। मुझे पिछले बार से ज़्यादा बेटर इसका सेल्फी कैमरा लगता है। मतलब जो OnePlus 13 था, OnePlus 14 कंपनी ने स्किप कर दिया, ये ज़रूर याद रखें। OnePlus 13 के बाद सीधा OnePlus 15 आया है। तो ओवरऑल जो कैमरा परफॉर्मेंस है मुझे इंप्रेसिव लगा, जो कि एक प्रॉब्लम मुझे ऐसी लगती है, प्रॉब्लम नहीं, 5x टेलीफोटो अगर होता तो क्या ही बात थी, बट 120x तक आप डिजिटल जूम कर सकते हैं। बैटरी में इस बार कंपनी ने कमाल किया है। 7300 mAh की बैटरी, बड़ी बैटरी मिलती है, जो 2 दिन तक का बैकअप आपको मॉडरेट यूज में भी दे सकती है। हेवी गेमिंग कर रहे हैं ऑफ कोर्स, या फिर कैमरा लगातार यूज कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पूरे दिन, 1.5 दिन में चार्जिंग करने की जरूरत पड़ जाएगी। चार्जिंग स्पीड का भी क्या ही कहना है। इस फोन में आप 120 वॉट का चार्जर आपको साथ में ही मिल जाता है, और 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। कुछ मिनट्स में ही 0 से 50% ये चार्ज हो जाता है। मतलब ये बैटरी में तो ये फोन एब्सोल्यूट बीस्ट है, क्योंकि इस लेवल का फ़ोन और इतना ज़्यादा पावर की बैटरी, इतना फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन मार्केट में काफ़ी कम है। 7300 mAh बैटरी बहुत बड़ी बात होती है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर और AI फीचर्स के बारे में।
ये ऑक्सीजन 16 पे बेस्ड है। इंडिया वाला वेरिएंट, चाइना वाला वेरिएंट में आपको कलर ओएस मिलता है। इसमें काफ़ी फास्ट एनिमेशन है, स्मूथ है, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भर भर के दिए गए हैं। ब्लोटवेयर ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बट कुछ चीज़ें OnePlus की आपको इसमें मिल जाती हैं। और मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट जो ये है OnePlus का AI फीचर है, वो कम है बट प्रैक्टिकल है। प्लस की में भी AI ऐड कर सकते हैं, यानी आप प्लस की को माइंड स्पेस के लिए भी, जो AI माइंड स्पेस इनका फीचर है, उसके लिए आप डिफाइन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर प्लस की को आप शॉर्टकट बटन बना सकते हैं, जो भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। और जो एग्जांपल के तौर पे अगर आपने किसी होटल या प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लिया है तो AI उसको माइंड स्पेस में स्टोर करके स्मार्ट सर्च में शो कर देगा सिर्फ 1 क्लिक के। तो जो AI का फीचर है वो किसी आर्टिकल या टेक्स्ट को लॉन्ग प्रेस करके आप बोल सकते हैं, या फिर समराइज दिस, या फिर कन्वर्ट इनटू बुलेट पॉइंट्स, जो कि काफ़ी आजकल लोगों को ज़रूरत बन चुका है, लोगों की ज़रूरत बन चुका है। तो इस वजह से वो भी काफ़ी अच्छी समरी आपको तैयार करके देता है। AI कैमरा इन्हेंसमेंट है, इसमें आपको AI डिटेल्ड बूस्ट, AI अनब्लर और रिफ्लेक्शन इरेजर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। और फाइनली कॉन्टेक्स्ट अवेयर सजेशन, जो काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर है। मान लीजिए आप ट्रैवल नोट्स या फिर स्क्रीनशॉट्स आपने सेव किए हैं, तो AI आपको सजेस्ट करेगा, सेट अ रिमाइंडर फॉर चेक इन, या फिर प्लान दिस प्लेसेस फॉर टुमारो। मुझे ये फीचर्स काफ़ी यूज़फुल लगे डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ये AI अब सिर्फ मार्केटिंग टर्म नहीं रहा, फाइनली धीरे धीरे एक्चुअल डे टू डे यूटिलिटी बनता जा रहा है। कुछ फीचर्स अभी रिफाइन हो रहे हैं, कभी कभी AI सजेशन थोड़ा ऑफ लगता है, यानी प्रॉब्लम लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है काम नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल इट फील्स लाइक कि अभी उस प्रोसेस में है कि इसे परफेक्शन की तरफ जाना है और एक बैलेंस्ड यूजफुल क्रॉस ऐप इंटीग्रेशन की तरफ, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है कि दूसरे ऐप से आप AI, मतलब आपने सर्च किया, सर्च में भी AI का इंटीग्रेशन है। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी में आपको 5G मिलता है, ऑफकोर्स Wi-Fi 7, Bluetooth 6, ये सब लेटेस्ट स्टैंडर्ड हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक इस बार यूज़ किया गया है। और ये जो फ़ोन है IP68 रेटिंग वाला भी है, 68, 69, एंड फ्रंट एंड बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन में मिलती है। ओवरऑल एक बहुत बढ़िया पैकेज बनाने की कोशिश की गई है। कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं भी आई। ऑफ कोर्स हर फोन में कुछ ना कुछ कमी होती है, छोटी चीज़ें हैं, लाइक अलर्ट स्लाइडर का मिसिंग होना। अलर्ट स्लाइडर मुझे काफ़ी पसंद था, उसकी जगह प्लस की यूज़फुल तो है, बट अगेन आईफोन में भी एक इस तरह का की आया और मुझे पसंद नहीं आया उसमें भी। तो अलर्ट स्लाइडर एक अच्छा होता था। डिस्प्ले 2K नहीं है, 2K होता तो ज़्यादा बेटर होता। और AI फीचर्स अभी भी वो लर्निंग फेज में है, तो धीरे धीरे उन्हें परफेक्शन की ज़रूरत है। और जो ओवरऑल, जैसे कि मैंने बताया कि 5x टेलीफोटो लेंस होता तो मतलब वो ज़्यादा बेटर होता। तो ओवरऑल ये फ़ोन मुझे कंप्लीट पैकेज लगता है। आप कमेंट में बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगता है। तो अभी ये इनिशियल रिव्यू आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में फ़ोन बहुत अच्छा काम करते हैं, ऑफ कोर्स धीरे धीरे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक लॉन्ग टर्म रिव्यू लेकर के आता हूँ। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें कि एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आएगा, वो हमारी वेबसाइट पे भी आएगा आजतक.in पे, आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं और मैं वीडियो भी कर दूंगा। बट अभी के लिए मैंने जितना यूज़ किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और ये कलर भी पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया। शुरू में जैसा कि मैंने बताया था कि जो OnePlus का एक ग्लोरियस डेज हुआ करता था, जो सैंडस्टोन फिनिश के साथ फ्लैगशिप किलर के नाम से जाने जाते थे, तो हो सकता है कि इस फ़ोन के साथ भी कंपनी फिर से फ्लैगशिप किलर बन जाए। हू नोज़। आप कमेंट बताएं। थैंक यू।